और मूसा के ससुर मिद्यान के याजक यित्रो ने ये सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इस्राएल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात ये कि किस रीति से यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आया। तब मूसा के ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिप्पोरा को, जो पहले नहर भेज दी गई थी, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इनमें से एक का नाम मूसा ने ये कहकर गेर्शोम रखा था कि मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूँ, और दूसरे का नाम उसने ये कहकर एलिएजेर रखा कि मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहाँ परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था, और आकर उसने मूसा के पास ये कहला भेजा कि मैं तेरा ससुर यित्रो हूँ और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा, और वे परस्पर कुशलक्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इस्राएलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया, और इस्राएलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मग्न होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिसमें उन्होंने इस्राएलियों से अभिमान किया था। तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और हारून इस्राएलियों के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा, और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। ये देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें जताता हूँ। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं, और इससे तू क्या वरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय हार जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकद्दमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करें, और सब बड़े बड़े मुकद्दमों को तो तेरे पास ले आया करें, और छोटे छोटे मुकद्दमों का न्याय आप ही किया करें। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा, और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया। सो उसने सब इस्राएलियों में से गुनी गुनी पुरुष चुनकर उन्हें 1000-1000, 100-100, 50-50, 10-10 लोगों के ऊपर प्रधान ठहराया। और वे सब लोगों का न्याय करने लगे। जो मुकद्दमा कठिन होता उसे तो वे मूसा के पास ले आते थे, और सब छोटे मुकद्दमों का न्याय वे आप ही किया करते थे। और मूसा ने अपने ससुर को विदा किया, और उसने अपने देश का मार्ग लिया।